Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the important government schemes for higher education. हम डिस्कस कर रहे हैं एनटी यूजीसी ने पेपर एजुकेशन एंड पेपर टू कॉमर्स को, साथ साथ हम डिस्कस करते हैं पेपर वन को। पेपर वन में इंपॉर्टेंट जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सबकी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन जो आपका यूनिट 10 का पार्ट है पेपर वन में। देखिए पेपर वन में, पेपर टू में जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में आपकी 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट्स से ही सिलेबस है और उनसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हायर एजुकेशन यूनिट 10 का पार्ट है वो पेपर वन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए भी, कि उन्हें नॉलेज हो जाएगी और जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिजिटल जेंडर एटलास फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन की बात हो रही है। तो ये आपका इनिशिएटिव लिया गया बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ ने ये एक आपका इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स ली हैं फॉर हायर एजुकेशन, उन स्कीम्स को डिस्कस करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो डिजिटल जेंडर एटलास फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया यूनिसेफ का इनिशिएटिव है। और जितनी भी आपकी गर्ल्स हैं जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ गर्ल्स हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स विद डिसेबिलिटी, इन सबको इंक्लूड किया गया। ठीक है, इन सबको इंक्लूड किया गया स्कीम के अंदर कि गर्ल्स को एजुकेट करना है। स्कीम का नाम था डिजिटल जेंडर एटलास फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन, इनिशिएटिव बाय यूनिसेफ। हमने कीवर्ड से ही जाना है, कीवर्ड्स की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने कीवर्ड्स याद रख लिए। मैंने अब हिंदी में भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिससे कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। हिंदी के नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं। देखिए हम समझाते वक्त बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? इट हैज़ बिन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। की एलिमेंट्स को आपने दे दिया कि जेंडर रैंकिंग पे बेस्ड है। जेंडर इंडिकेटर्स को बताता है कि एरिया वाइज हमने देखा कि किस एरिया में गर्ल्स एजुकेशन नहीं हो रही, कितना कम है और कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए स्कीम है। ठीक है, डिजिटल जेंडर एटलास फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन। नेक्स्ट वी हैव विसाका। विसाका से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी पहले भी। विसाका विद्या और साक्षरता अभियान। साक्षर मीन्स टू एजुकेट। इट्स एम टू मोटिवेट एंड encourage पीपल टू यूज डिजिटल इनेबल कैशलेस इकोनॉमी। ये बात करता है कैशलेस इकोनॉमी की। देखिए इसका मोटो है कि आप कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम को बताएं सभी को, और एम है कि कैंपस में आप जो भी आपका कैंपस है उसमें हम कैशलेस बात करें, कैशलेस को प्रमोट करें। तो विशाखा में क्या है, डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। कीवर्ड क्या है, डिजिटल मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, डिजिटल मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, डिजिटली इनेबल कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है जहाँ पे आप कैशलेस, कैश का यूज़ नहीं कर रहे हैं और डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है आपका एनसीसी और एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं वो हेल्प करते हैं, एक अवेयरनेस फैलाते हैं डिजिटल मोड के को हेल्प करने के लिए। तो विसाखा है विद्या साक्षरता अभियान। ठीक है, जिसमें आप विद्या साक्षरता अभियान करेंगे विसाखा बाय द एनएसएस एंड एनसीसी वॉलंटियर्स, जो स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस अबाउट डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। दो स्कीम्स हो गई। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं हम, विद्वान पोर्टल। विद्वान, अब देखिए विद्वान कौन है यहाँ पर, आप लोग विद्वान ही है सब, है ना, सब लोग विद्वान है यहाँ पर। क्यों विद्वान है, क्योंकि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं और बहुत स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स, ये सभी क्या हैं, ठीक है, R&D कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या किया गया कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ये मैंने आपको पहले ही टीच कराया था स्वयं प्रभा के वक्त। स्वयं प्रभा में आपको बताया था इन्फ्लेमेट की इन्फॉर्मेशन बताई थी कि इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। देखिए अब सब डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर की बात की जा रही है विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, जितने भी विद्वान हैं, विद्वान कौन है, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, टीचर्स, उनके लिए एक एक सेंटर बनाया गया जहाँ पे उनका सारा इम्पोर्टेंट डेटा मेंटेन रहेगा। वो डेटा मेंटेन रहेगा बाय द हेल्प ऑफ इन्फ्लेमेट विथ फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम कौन करेगा, NMEICT, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है, तो विद्वान पोर्टल है फॉर सभी विद्वानों के लिए। आप विद्वान पोर्टल याद रखेंगे फॉर ऑल द विद्वान। विद्वान कौन है यहाँ पर, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स, अदर फैकल्टी मेंबर्स जो अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या R&D ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सभी डेटाबेस को रिकॉर्ड करेंगे। विद्वान पोर्टल फॉर डेटाबेस
developed by and maintained by the researchers, scientists, R&D department and all. कौन करेगा, कहाँ पे करेंगे? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर में. कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द NMEICT. क्लियर? ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. डेटाबेस की बात रखता है विद्वान पोर्टल, और साइंटिस्ट रिसर्चर सब मेंटेन करेंगे. 3 स्कीम हो गई. नेक्स्ट आते हैं अब स्कीम पर. कीवर्ड्स लिखिए और याद करते जाइए. दीक्षा पोर्टल. दीक्षा पोर्टल इज ऑल अबाउट दीक्षा. ये मैं 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज में आपको करवा चुकी हूँ. 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. बहुत ही कम टाइम में आपको एक स्कीम समझ आ रही है, एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, और आपकी कंसेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. दीक्षा पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है किसके लिए? फॉर टीचर्स. आपने ये याद रखना है कि बच्चों के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है. ठीक है, दिस पोर्टल इज फॉर टीचर्स. इट विल इनेबल, एक्सेलरेट एंड एम्पलीफाई सॉल्यूशन इन द लीम फॉर टीचर एजुकेशन. टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टीचर के असेसमेंट की बात कर रहे हैं. एक ऐसी कम्युनिटी बना दी जहाँ पे सभी टीचर्स एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. उनके लिए असेसमेंट एड्स, न्यूज़, अनाउंसमेंट एंड कनेक्ट विथ टीचर कम्युनिटी. कीवर्ड्स, टीचर कम्युनिटी किसके लिए है? टीचर्स के लिए है, जिसमें टीचर्स को आप हेल्प कर रहे हैं, जस्ट फॉर हेल्प टीचर्स. कैसे हेल्प कर रहे हैं? आप उन्हें क्रिएट कर रहे हैं, आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं. आप एक कम्युनिटी बना दी जहाँ पे टीचर शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम और सोल्यूशन को भी. क्लियर? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज. नाम ही मीनिंग है इसका, नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं. एक और स्कीम हो गई आपकी, की एलिमेंट्स लिखते जाइए. देखिए नोट्स मिलेंगे आपको, लेकिन हेल्प क्या करेंगे? आपके खुद के नोट्स. ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है ताकि आपको हेल्प मिल जाए. मूक. अब मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. कई बार आगे पीछे दे देते हैं. मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज कर देंगे, मैसिव कोर्स कर देंगे. तो आपको याद रखना है ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपका लास्ट में है. मैसिव मतलब ज़्यादा मास, ज़्यादा लोग. मास या मीन्स कि मोर पीपल. तो आप क्या कर रहे हैं कि मैसिव, मैसिव मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है. सर्टिफिकेट भी होती हैं, अगर आप एक कोर्स करते हैं उसके लिए सर्टिफाइड भी किया जाता है आपको. कोर्सेज हियर आर टॉट बाय द प्रेस्टिजियस इंडियन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट्स इन ऑनलाइन मोड. की एलिमेंट्स, ऑनलाइन मोड. ऑनलाइन मोड की हेल्प ली, सर्टिफाइड भी किया गया आपको, और आप मैसिव या मीन्स की बहुत ही ह्यूज एक लार्ज लेवल पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को कवर करके हमारे जो इंडियन या फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के अच्छे एजुकेटर हैं उनके थ्रू आपको टीच किया जाएगा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्वयं, जो इसका ही पार्ट है. स्वयं ऑलरेडी देखो इन पर क्लासेस अवेलेबल हैं. अब हम कर दें एक साथ, और जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं. हो सकता है लेक्चर आपका लेंदी हो जाए, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कवर करूँ. तो स्वयं भी क्या है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप समझ लीजिए. स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए एक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं. इट स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब. वेब के वेब पे स्टडी करेंगे. ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स. मूक बेस्ड है, ऑनलाइन मोड में है. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. इनिशिएटिव वेयर कोर्स फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन. स्टूडेंट कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट. स्टूडेंट कोई भी कोर्स आपका एनरोल कर सकते हैं. 4 इसके क्वाड्रेंट होते हैं जहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, असेसमेंट होगी, डिस्कशन फोरम. ये सब आपका डिटेल में वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव डिजिटल डिवाइड है. स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, और आपका 9th क्लास तक होता है टिल पोस्ट ग्रेजुएशन. ठीक है, 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक होता है. एनी वन कैन एसेस एट एनी टाइम. तो बहुत चीज़ें गवर्नमेंट ने हमारे लिए इनिशिएट की हैं. स्वयं प्रभा, अब ये क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. ICT की हेल्प कर रहे हैं आप. और 34 चैनल्स हैं, पहले 32 थे, अब 34 चैनल्स हैं, जो हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल हैं. डायरेक्ट टू होम, DTH की फुल फॉर्म आई थी, डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट आपके घर पर, आपके घर के टीवी पर. और किसकी हेल्प ले रहे हैं? GSAT 15 सैटेलाइट की. की एलिमेंट्स ही इंक्लूड किए गए हैं इस स्लाइड में, ताकि आपको की एलिमेंट्स की हेल्प से आंसर मार्क कर पाएंगे. बहुत सारा नहीं हमें समझना, बहुत सारा नहीं याद रखना, तो की एलिमेंट्स की फोकस करनी है. नेक्स्ट वी हैव, इसमें करेंगे कैसे? कंटेंट इज प्रोवाइडेड बाय द UGC, CEC, IIT, IGNOU, NCERT एंड NIOS. ठीक है, प्रोवाइड करेंगे कंटेंट बाय द UGC, CEC, IIT, IGNOU, NCERT एंड IOS. अब आपको अभी बताया कि लाइब्रेरी की हेल्प होगी, इन्फ्लोनेट सेंटर. ठीक है, इसकी हेल्प से
इसमें क्या है कि बहुत सारे डेटाबेस आप इंक्लूड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके रख सकते हैं अपने पास। तो इतने सारे 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो बहुत सारा डेटा भी इन्वॉल्व होगा, तो वो सब आपका स्टोर रहेगा इन्फ्लिवेट पे। ठीक है, स्कीम्स होती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी स्कीम है हमारे पास। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स, ज्ञान। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ग्लोबली लेवल पे आप ग्लोबल लेवल पे इनिशिएट कर रहे हैं। किस लिए इनिशिएट कर रहे हैं? ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, दैट्स योर ज्ञान। इट इज़ टू फास्टर ग्रेटर कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बिटवीन लोकल स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स। ग्लोबल की बात हो गई, तो मतलब आपके इंडिया से, डोमेस्टिक से आप बाहर जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो इंटरनेशनल स्कॉलर्स आ गए इसमें, ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, आपके लोकल स्टूडेंट्स भी होंगे, फैकल्टी भी होंगी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होंगे। मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री थ्रू स्वयं मूक, ओपन है, मैसिव, बहुत सारे लोगों को आप कवर करेंगे एक साथ, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ज्ञान हो गया। नेक्स्ट वी हैव नैट, इसकी भी मैंने 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज में क्लास ले रखी है। नैट क्या है? आपका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी 24/7 ऑनलाइन स्टोर है आपका, जहाँ पे आप जितने भी आपके अभी तक के एकेडमिक अचीवमेंट है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आपके डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, मार्कशीट एंड ऑल, इन सब चीज़ों को आप एक जगह, एक सेफ साइट पे स्टोर कर सकते हैं। आपकी मार्कशीट गुम हो गई या आपका डिग्री गुम हो गई, तो आपके पास नैड है जहाँ पे आप कभी भी इसे एक्सेस करके, रिकॉर्ड करके मेंटेन कर सकते हैं, और तो डिजिटली अवेलेबल रहेगी, जिसे बाद में आप किसी भी फॉर्म में, हार्ड कॉपी फॉर्म में ले भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं होगा कि ये अब मिसप्लेस हो गई है तो क्या करेंगे। अब हाउ टू यूज़ डिजी लॉकर, कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करेंगे, देन आप साइन इन करेंगे अपने किसी भी अकाउंट से, आपकी ईमेल आईडी से, फ़ोन से या ईमेल से। देन आप सिंक करेंगे आधार कार्ड, देन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जो यूनिवर्सिटी आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिससे वेरीफाइड हो जाते हैं। देन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कहीं भी आप रजिस्टर के पास शेयर कर सकते हैं, एनीवन, और आप अपने पास भी रख सकते हैं। तो डिजी लॉकर इस तरीके से आपका, जैसे आप कोई कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, सेम एज दिस। ठीक है, स्कीम्स होती जा रही हैं। नाउ वी हैव ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था आपका 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था। नाउ दिस इज ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बात कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट को आप डिजिटल कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विल बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ ODP फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, बच्चों ने हायर एजुकेशन जब ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें बाहर रिप्रेजेंट करना है और डिजिटल वर्ल्ड में है, तो डिजिटल बोर्ड की बात की गई कि इनका एम है कि डिजिटल एंड इंटरेक्टिव बोर्ड हो पर क्लासरूम इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स बाय 2022। ठीक है, 2022 तक आपके गवर्नमेंट क्लासरूम्स हों। ओके, इससे फ्लिप क्लासरूम भी इसमें आ गए। फ्लिप क्लासरूम फ्लिप कर दीजिए, इन्वर्जन मेथड यूज़ करेगा। क्लास में क्या था, पहले टीचर जाते थे, आपको टीच किया, देन होमवर्क दिया। यहाँ पे क्या है, पहले आपको होमवर्क मिला, देन आप क्लास में गए और आपने अपना होमवर्क के अकॉर्डिंग, मतलब स्टूडेंट जो है वो फ्लिप कर रहे हैं। जो आपका रेगुलर क्लासरूम थे वैसे आपका नहीं है। इस पर भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है आपका 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज में, जिसमें आप इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, होमवर्क खुद पे करेंगे, आप होमवर्क क्लासरूम में करेंगे, और आपका जो मैटर होगा वो आपका आपका घर पर होगा। तो यहाँ वैसे क्या होता है कि आपको टीचर ने टीच किया और आप होमवर्क घर पे करते हैं। होमवर्क आप अपना क्लासरूम में करेंगे और बाकी जितनी भी मैथड जो टीचर टीच करते थे वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट विल इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स 9th ऑनवर्ड्स एज वेल एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इनकी बात करते हैं कि फ्लिप कर दें आप क्लासरूम। देन वी हैव इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रस्ट। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मीन मिलाकर, नेशनल स्कूल एजुकेशन टेरिटरी, इनसेट। ठीक है, इनसेट भी क्या है, ये भी आपका फुल्ली इंटीग्रेटेड है, एसेसिबल है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बात कर रही हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क आपके स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज। देखिए, यहाँ एक हायरार्की होती है, हायरार्की के अकॉर्डिंग काम होता है कि पहले आपके प्रिंसिपल हैं, देन टीचर्स हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, देन स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लेवल की बात करेंगे, मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे कि किसी को अप्रोच करना हो तो कैसे, हाउ दे कैन अप्रोच। तो इकोसिस्टम जैसे स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, देन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, देन स्टेट वाइज, एंड आपका रजिस्टर वाइज। तो आप हर लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, दीज ऑल आर स्कीम्स। ई पाठशाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है ऐसे। पाठशाला कैसी है? ई है मीन्स कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक होगी, आप और आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ MHRD,
एंड एनसीईआरटी, दो चीज़ें याद रखनी है। इनिशिएटिव किसका है? एमएचआरडी का और एनसीईआरटी का। क्लियर? देन इट इज़ ई रिसोर्सेज हैं, आपको सब कुछ ई लेवल पे मेंटेन है। आप क्यूआर कोड स्कैन करके एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दैट्स अ डिफरेंट सोर्स। यहाँ पे ई पाठशाला बाय द गवर्नमेंट उन्होंने दी है। रिसर्चर, एजुकेटर्स, टीचर्स सबके लिए हेल्प है ये। क्लियर? National Program on Technology Enhanced Learning. It is joint effort by IITs Bombay, Delhi, Guwahati, Kanpur, Kharagpur, Madras and Roorkee and IIS. देखिए ये इनका इनिशिएटिव है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी के लिए इनिशिएटिव है। इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कंटेंट विच कैन बी यूज बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स। जो भी ऑनलाइन कंटेंट है बाय उन्हें प्रोवाइड करेंगे। नेशनल लेवल पे आपका ये प्रोग्राम है फॉन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब अगेन है आपका एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम है किस पर? ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। तो यही आपका है कि जिसमें जितने भी हमारे आईआईटीज़ और आईआईटीज़ और आईआईएम्स हैं उनकी हेल्प से ही बना है। तो वो कौन से 7 इंस्टीट्यूट हैं? बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की। ठीक है, सेम आपकी यही बात हो रही है। हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कैसा मिशन है? नेशनल मिशन है, किस पर है? एजुकेशन पर है। किसके थ्रू है? थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थ्रू आईसीटी। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच वॉज लॉन्च टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ठीक है, तो आईसीटी की ये हेल्प करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हम नेशनल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे काम करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। ऑनलाइन टीचिंग की बात होगी, रिड्यूस कर दें आप टाइम। ठीक है, फेस टू फेस इंफेक्शन कर पा रहे हैं आप, जो भी आपकी एक ऑनलाइन टीचिंग के फ़ायदे होते हैं। देन स्वयं आपका अगेन आता है। नेक्स्ट वी हैव ई कल्प। ई कल्पा क्या है? डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट। ई कल्प कीवर्ड क्या हो गया? डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट। फुल फ्लैश डिजिटल डिज़ाइन है, जहाँ पे डेटाबेस आप प्रिपेयर करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, सोशल नेटवर्किंग करेंगे फॉर स्पेस डिज़ाइनिंग लर्निंग के लिए। ई कल्प डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी। अगेन बताया आपको डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। अकेडमिक रिकॉर्ड अभी समझाया आपको। ई शोध संधु। ई शोध संधु है फॉर रिसर्चर्स। ई जर्नल्स, ई बुक्स आर मेड अवेलेबल फॉर हायर एजुकेशन। अभी आप फ्यूचर में नेट क्लियर करके जब रिसर्च करेंगे तो आपको रिसर्च जर्नल्स लिखने होंगे, रिसर्च पब्लिश कराने होंगे, प्रपोजल लिखने होंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको हेल्प लगेगी। तो ई शोध संधु, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं हायर एजुकेशन के लिए, बहुत ही अच्छे रिसर्चर्स की, जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। हाउ टू राइट आपको मिल जाएगा उसमें। 34 चैनल्स हैं स्वयं प्रभा में, इसको डिस्कस कर लिया हमने। देन वी हैव ई यंत्रा। ई यंत्रा क्या है? NME, दैट्स नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, उसका इनिशिएटिव है, जिसमें ई यंत्रा आपकी इंजीनियरिंग करिकुलम की बात हो रही है। टॉक टू टीचर्स, जैसे मन की बात में मोदी जी बात करते हैं, ऐसे ही आपका है टॉक टू टीचर। यू कैन टॉक विद टीचर। तो आपके IITs बॉम्बे, IIM के जो इंस्टीट्यूट हैं, इट इनिशिएटिव बाय IIT बॉम्बे विच इज़ फंडेड बाय MHRD। ऑब्वियसली फंड तो MHRD से ही मिलेगा। तो उनमें जितने भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनसे कोलैबोरेट करके दे कैन टॉक विद टीचर। क्लियर? Yantra is for robotics and technology. Talk to teacher is for talking with teacher. And किसका इनिशिएटिव है? by the IIT Bombay and funded by the MHRD. एक से दो बार देखेंगे तो you can learn this. Next we have National Digital Library, NDL. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया। देन ई आचार्य, ये लास्ट हम करते हैं। ई आचार्य दैट इज कंटेंट अगेन पोर्टल फॉर NME ICT, the official repository of all the content produced and put under the repository platform at Infonet Center. ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स ही हम डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है आपने? डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो भी चैनल के साथ नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।